इच्छा है कि यह साइकिल प्रतियोगिता मैं जीतूं। हमें पूर्व आशा है कि तुम ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त करोगे। हाँ, अगर जीते तो पारितोषिक भी मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजन और उसके मम्मी पापा ने कुछ शब्द युग्म बोले जो अर्थ में एक समान लग रहे हैं, परंतु हैं नहीं, जैसे इच्छा और आशा, पुरस्कार और पारितोषिक। इच्छा का अर्थ है चाह, आशा का अर्थ है प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा। इसी प्रकार पुरस्कार का अर्थ है अच्छे कार्य का इनाम, पारितोषिक का अर्थ है प्रतियोगिता या परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन का इनाम। ऐसे ही शब्दों को एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे यानी एक समान प्रतीत होते हैं उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण: अगम, जहां पहुंचा ना जा सके। मंगल ग्रह अभी मनुष्य के लिए अगम ग्रह ही है। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। हिमालय की दुर्गम चोटियां भी पर्वतारोहियों के कदम नहीं रोक पाती। जो छोड़ा ना जा सके, जो करना ही पड़े। सांसदों का संसद की बैठक में भाग लेना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। इसलिए कितने ही सांसद संसद की बैठक में भाग नहीं लेते। अभिवादन, किसी को प्रणाम या नमस्कार करना। सभी लोग स्वामी जी के अभिवादन के बाद ही बैठे। अभिनंदन, किसी का प्रशंसा पूर्वक विधिवत सम्मान करना। सभी लोगों ने स्वामी जी का उत्साह पूर्वक अभिनंदन किया। स्वागत, किसी के आगमन पर लोक मर्यादा के अनुसार सम्मान प्रदान करना। प्रधानाचार्य जी ने गुलदस्ता देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अभिमान, अपनी श्रेष्ठता या संपत्ति के कारण स्वयं पर गर्व करना। भारत विश्व गुरु रहा है, इसका हर भारतीय को अभिमान है। अहंकार, झूठा घमंड, केवल हम ही ज्ञानी हैं ऐसा अहंकार भारतीयों ने कभी नहीं किया। आयु, संपूर्ण जीवन काल। इस बालक की आयु कितनी है? अवस्था, उम्र, वय, जीवन का एक भाग। अभी इसकी बाल अवस्था ही तो है, आगे चलकर यह देश का नाम रोशन करेगा। आधि, मानसिक रोग या कष्ट। आंधियां तो भक्ति से ही मिट सकती हैं। व्याधि, शारीरिक रोग या कष्ट। एड्स से ऐसी व्याधि है जिसका अभी तक कोई सफल उपचार नहीं है। अनुनय, किसी बात पर सहमत होने के लिए मनाना। बहुत अनुनय के बाद भी प्राचार्य का दिल नहीं पसीजा। विनय, अनुशासन एवं शिष्टता पूर्ण निवेदन। विमल ने सविनय प्रार्थना की और प्राचार्य ने उसकी फीस माफ कर दी। ईर्ष्या, किसी की खुशी उन्नति देखकर जलना। आपकी सफलता से बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं। द्वेष, किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव। शिवम ही वास्तविक अपराधी है, किसी द्वेष के कारण उसे फंसाया नहीं गया है। कृपा, उद्धार करने की भावना। प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। दया, किसी के दुख को दूर करने का भाव। किशोर ने दया दिखाकर घायल पक्षी का इलाज कराया। न्याय, सही गलत का सही सही निर्धारण। पीड़ित को समय से न्याय मिले तभी उसकी उपयोगिता है। निर्णय, निश्चय चाहे वह सही हो या गलत, अदालत के निर्णय से सदैव सभी को पूर्ण न्याय मिले यह जरूरी नहीं है। वध, प्रकट रूप से शत्रु या दुष्टों को मारना। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। हत्या, किसी निर्दोष के प्राण लेना। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों की हत्या की। लज्जा, स्वभाव से ही किसी के सम्मुख लजाने का भाव। लज्जा को स्त्रियों का आभूषण माना गया है। ग्लानि, किसी दोष या अपराध के कारण मन में लज्जित होना। झूठ बोलकर विपिन सजा से तो बच गया किंतु उसका मन ग्लानि से भर उठा। संदेह, शक या अनिश्चय की स्थिति। सभी को संदेह है कि अनमोल ने चोरी की है। भ्रम, मिथ्या प्रतीति या ज्ञान। भ्रमवश मोनिका ने रस्सी को सांप समझ लिया। खोज, अज्ञात वस्तु का पता लगाना। वानरों के साथ हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए निकल पड़े। आविष्कार, किसी नई वस्तु का निर्माण करना। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। अनुसंधान, पहले से उपस्थित वस्तु के बारे में नए तथ्यों का पता लगाना। लंबे अनुसंधान के बाद चेचक का टीका बनाया जा सका। संतोष, जितना प्राप्त हो सके उससे अधिक न चाहते हुए उसी में प्रसन्न रहना। थोड़े में संतोष करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। तृप्ति, यथेष्ट प्राप्ति पर सुख का अनुभव होना। पेट भरने पर भी पंडित जी की तृप्ति न हो सकी। सेवा, टहल, पूजा, चाकरी, सेवा करना। समय से पहले पदोन्नति मिलना यह बताता है कि केशव ने विभाग की कितनी सेवा की है। शुश्रूषा, रोगी की देखभाल व सेवा।
अस्पताल में रोगी की शुश्रूषा के लिए बहुत सी नर्स होती हैं। याद रखें, प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। शब्दों के अर्थ भले ही एक समान प्रतीत होते हों, किंतु उनके अर्थ अलग अलग ही होते हैं।